अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 20 के, और चैप्टर नंबर 20 का नाम है एसी सर्किट्स। ठीक है, 19 चैप्टर तक के न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो आज 20 की बारी है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं अब ये। अ रेजिस्टर ऑफ 20 ohms इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये कह रहे हैं कि रेजिस्टर है, ठीक है, आपको पता है रेजिस्टर क्या होता है। 20 ओम का ये रेजिस्टर दिया हुआ है, ओम इसका यूनिट होता है, ठीक है, ये मैंने ओमेगा बना दिया। अब सीरीज में कनेक्ट हुआ है किसके साथ, कैपेसिटर के साथ, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो दी हुई है 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन एन एसी सर्किट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी यहाँ पे 50 हर्ट्ज। अब कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टोटल इम्पिडेंस निकालना है। टोटल इम्पिडेंस को हम कहते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ Z कहते हैं, ठीक है। सीरीज में टोटल इम्पिडेंस निकालने को हम क्या कहते हैं, Z से डिनोट करते हैं, तो हमें Z की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले एक काम करना पड़ेगा, माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा फैरेड में, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर -6, और ये फैरेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इम्पीडेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स इम्पीडेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे वो है Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये XC क्या है, XC को हम कहते हैं यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ये कब यूज होता है, जब एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर किसी भी एसी सर्किट में लगे हुए हों, ठीक है। अब Z निकालना है। अब Z के लिए हमें R पता होना चाहिए और XC पता होना चाहिए। XC हमें पता नहीं है, तो पहले XC निकाल लेते हैं। XC का एक और फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई F और C, ठीक है, ये फॉर्मूला है XC का। तो पहले हम XC निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, पाई की जगह 3.141, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई हमें 50, और उसके बाद कैपेसिटेंस दी हुई हमें 10 × 10 रेज़ टू दी पावर -6, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें, इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1/2 पाई 50 × 10 रेज़ टू दी पावर -6, स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 318.30, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने क्या मालूम कर लिया, हमने मालूम कर लिया Z। अच्छा जी, अब क्या करें, इसका भी यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, Z का यूनिट, Z टोटल रेजिस्टेंस को कहते हैं, इसका भी यूनिट ओम होता है। अब हमें मालूम करना है, सॉरी ये हमने मालूम किया XC, ये XC निकाला है हमने, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या निकाला ये XC हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे क्या, अब मालूम करेंगे Z, और Z का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। Z का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। R की जगह तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर, इसी तरह XC की जगह आ जाएगा 318.30 का स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर ले लेते हैं। 20 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 400, ये 400 आ गया, और उसका स्क्वायर कर लेते हैं हम 318.30 का स्क्वायर ले रहे हैं हम, तो क्या आ रहा है 96261, ठीक है, 96261.09, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ऐड करवाते हैं किसको, 400 को, तो ये आ रहा है 96661.09। ये बात याद रखें, ये पूरी वैल्यू जो है ये अंडर रूट के नीचे है। तो अब इसका रूट ले लेते हैं, रूट दे रहा है, और 96661.09, ओके स्टूडेंट, दोबारा कर लेते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है इसके बाद हमारे पास 318.2, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 318.2, और इम्पिडेंस का जो यूनिट होता है वो ओमेगा होता है, ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से इसको कैलकुलेट करके खुद से करिएगा, तो ये आंसर आएगा 318.2। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। क्या रहे हैं कि फॉर एन इंडक्टर, ठीक है, अब यहाँ पे इंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, पहले कैपेसिटर लगा हुआ था, अब यहाँ पे इंडक्टर दिया हुआ है। फॉर एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस एल, ठीक है स्टूडेंट्स, इंडक्टेंस को हम कहते हैं एल, और कितना दिया हुआ है ये 0.5 हेनरी दिया हुआ है, ठीक है, एच का मतलब हेनरी होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ गिवन है 100 हर्ट्ज, ठीक है, 100 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंट। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहले तो याद रखें कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हमने क्या कहा था, कैपेसिटर लगा होता तो उसकी रिएक्टेंस को हमने एक्स ही बोला था, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो सिंबल है वो है एक्स एल, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं, इसीलिए इंडक्टिव रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्स एल। तो एक्सएल हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सएल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही इजी फॉर्मूला है एक्सएल का। एक्सएल का फॉर्मूला है एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई की जगह 3.141, और एफ की प्लेस पे क्या होगा, एफ की प्लेस पे 100 आ रहा है, और एल की जगह आ जाएगा 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6.282, 100 को 0.5 से करें तो ये हो जाएगा 50। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ रहा है 314.16, ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने एक्सएल निकाल लिया, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं हम अपने आंसर को, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसका भी यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट ओम होता है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस होती है। अच्छा जी, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं ये, इन एन आरएल सर्किट, ठीक है, आरएल सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है। द रेजिस्टेंस इज 30 ओम, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 30 ओम्स, ठीक है, और इंडक्टेंस दी हुई है, यहाँ पे इंडक्टेंस को हम एल कहते हैं, ये दिया हुआ है 0.2 हेनरी। कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस, इम्पिडेंस निकालना है स्टूडेंट्स। इम्पिडेंस का फॉर्मूला जो है मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि इम्पिडेंस की पहले नोटेशन लिख लेते हैं। इम्पिडेंस की नोटेशन होती है जेड, जेड मालूम करना है हमें एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 हर्ट्स की। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, जब कैपेसिटर लगा हुआ था रेजिस्टर के साथ तो हमने इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है तो अब ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि सी की बात नहीं हो रही तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। अब z निकालने के लिए हमें r पता होना चाहिए और xl पता होना चाहिए, xl हमें पता नहीं है, तो xl का फॉर्मूला मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था, xl इज इक्वल्स टू 2 पाई और fl, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे xl, तो xl इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.141, और f की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, f की जगह आ जाएगा 60 हर्ट्ज, और l की जगह क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, को सॉल्व करते हैं। 2 पाई मल्टीप्लाई बाय f कितनी है यहाँ पे, f है 60 हर्ट्ज, एंड देन मल्टीप्लाई बाय l, l कितना है 0.2, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 75.3, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आंसर है हमारा 75.3, और इसका यूनिट आपको बताया था ओम होता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होती है इंडक्टर की। अच्छा जी, अब क्या निकालें, अब निकालना है हमें z, और तो z का फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। आर की जगह क्या होगा, आर की जगह हम 30 पुट करेंगे, और एक्सएल जो भी हमने निकाला है 75.3, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 30 का स्क्वायर होता है 900, और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं 75.3 का, जब एक मिनट का स्क्वायर लेंगे 5670 आ रहा है, ठीक है, 5670.09, ठीक है। इसको हम ऐड करवाएंगे किससे, 900 से 6570 आ गया, ठीक है, इसका रूट ले लेंगे, ठीक है।
से ये हमारा z आ गया। z क्या है हमारा, ये अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट के बाद 5670.09 प्लस 900, तो ये आ रहा 6570.06। जब उसका आप रूट लेंगे तो इम्पिडेंस की वैल्यू आएगी 81.1 और इसका यूनिट होगा ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप खुद कर लिएगा, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो अपना कैलकुलेटर खोल के रखें आप। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन एन आरसी सर्किट। आरसी का मतलब एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। रेजिस्टेंस यहाँ गिवन है 50 ओम्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंस गिवन है। अच्छा जी, अब क्या करें, और कैपेसिटेंस कितनी है स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस जो है, अच्छा यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है, मैंने थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो 20 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, 20 माइक्रोफैरेड याद कर लें, ये थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई, 20 है यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 माइक्रोफैरेड। तो आप फटाफट कन्वर्ट कर लें माइक्रोफैरेड को फैरेड में, 10 की पावर -6 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बताया था आपको, क्या कहते हैं, एक्सी कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है एक चीज़ मिसिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक्सी का फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने। एक्सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। अब देखें, सी भी पता है हमें, पाई पता है 3.141 होता है, 2 एक नंबर है, एफ नहीं पता। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे जो गिवन नहीं है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी हम खुद से ले लेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी खुद से लेंगे तो हमारा बुक वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या लें, फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं अपनी तरफ से 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 to 60 होती है, तो हम 50 हर्ट्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, F की जगह आ जाएगा 50 और C की जगह आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किया तो इसको हम कर लेते हैं। वन डिवाइडेड बाय 2 पाई, F कितना है स्टूडेंट्स, F 50 है और C कितना है 10 इंटू 20 है, ये 20 इंटू 10⁻⁻6, तो 159.15 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, 159.15 जो बुक से डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, हमने अपनी तरफ से फ्रीक्वेंसी क्या करी है, सपोज करिए। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 में, इन एन एसी सर्किट आ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। एक सर्किट है एसी सर्किट, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 40 ओम्स दिया हुआ है। ठीक है, एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 30 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं XL, 30 ओम का मैंने यहाँ पे सिंबल बना दिया। ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं XC। ठीक है, पहली दफ़ा ये दोनों चीज़ें यहाँ पे गिवन है। कितना दिया हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 20 ओम्स। ठीक है, ड्रॉ द इम्पिडेंस ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाना ये कह रहे हैं, और ट्राइंगल तो हम नहीं बनाएंगे अभी। और कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस। टोटल इम्पिडेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल इम्पिडेंस को हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, इम्पिडेंस को हम Z कहते हैं। अब देखें, फॉर्मूला देखते हैं। अगर तो सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टर की बात हो रही होती तो हम इम्पिडेंस निकालते हैं कैसे, R² प्लस XC²। ठीक है, और अगर रेजिस्टर और इंडक्टर की बात हो रही होती तो हम निकालते हैं R² प्लस XL²। अब चूंकि यहाँ पे दोनों एक साथ गिवन है तो नया फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, Z इज इक्वल्स टू R² प्लस XT²। XT का मतलब टोटल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ XT भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल, या फिर XN भी लिख सकते हैं यहाँ पे। XN का मतलब नेट। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस। अच्छा जी, अब कैसे सॉल्व करें इसको,
तो एक्स टी निकालने का जो फॉर्मूला है, टोटल निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है, एक्स एल माइनस एक्स सी। देखें एक्स टी की जगह मैंने क्या लिखा है, एक्स एल माइनस एक्स सी, और ऊपर स्क्वायर पहले से लगा हुआ था। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, z की आर की जगह क्या आएगा, 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है, एक्सएल है यहाँ पे 30, ठीक है, और एक्स सी कितना है, एक्स सी है 20, इसका स्क्वायर ले लें तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, अंदर बचेगा 10, 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, तो 1600 प्लस 100 होता है 1700। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ले लेते हैं इसका आंसर है 41.23। और ये टोटल रेजिस्टेंस निकाली है हमने, टोटल रेजिस्टेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, उसमें कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस आती है, इंडक्टर की भी रेजिस्टेंस आती है, तो कंबाइन इफेक्ट होता है, असल में टोटल इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहे हैं ये, इन अ सीरीज आरएल सर्किट, ठीक है, आरएल का मतलब पता है आपको, रेजिस्टर लगा होगा और एक इंडक्टर लगा होगा, और रेजिस्टर की जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन है 25 ओम, और इंडक्टर की भी वैल्यू गिवन है, इंडक्टेंस की कितनी है 0.1 हेनरी, ठीक है, हेनरी यूनिट होता है। कैलकुलेट द फेज एंगल, ठीक है, फेज एंगल निकालना है, ठीक है, और फेज एंगल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो फेज एंगल निकालना है, एंड इम्पिडेंस, इस इम्पिडेंस भी निकालनी है, ठीक है। अब चूंकि ये इम्पिडेंस निकालनी है और फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पे 80 हर्ट्ज, ठीक है, आसान है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है, अभी हम पीछे करते हुए आ रहे हैं, Z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है, ये इम्पिडेंस का सिर्फ फॉर्मूला है, क्योंकि एल क्यों लगाया, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ था। अब एक्स एल तो हमें पता नहीं है तो सबसे पहले हम एक्स एल निकाल लेते हैं। तो एक्स एल का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये है एक्स एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। और फेज एंगल क्या है भाई, फेज एंगल का फॉर्मूला होता है tan फाई इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है एक्स एल, ठीक है, अपॉन आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो असल में तो हमें फेज एंगल निकालना है और इम्पिडेंस निकालना है, और इम्पिडेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सएल निकालेंगे। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ कितना है, एफ सी एल कितना है भाई, एल है 0.1, ठीक है। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आता है, 2 इंटू 3.141 इंटू 80 इंटू 0.1, इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 50.2, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स एल का आंसर आ रहा है 50.2। तो ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर, अब क्या निकालें, फेज एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। तो फेज एंगल क्या है, tan फेज एंगल और एक्स एल अपॉन आर, हमें तो एंगल चाहिए, एंगल एज इट इज रहेगा यहाँ पे, 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। आप 10 क्लास से पढ़ रहे होंगे 9 से, कोई भी साइन कॉस या tan फंक्शन वहाँ जाके इन्वर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स एल अपॉन आर। एक्सएल की जगह क्या पुट होगा, एक्सएल जो अभी हमने निकाला है 50.2, आर कितना है, आर है 25। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 50.2 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ रहा है 2.008, और इसका हम tan इनवर्स निकालेंगे, तो tan इनवर्स 2.008, तो ये आंसर आ रहा है 63.5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जो एंगल निकाला है वो आ रहा है 63.5, और एंगल का यूनिट क्या होता है, यूनिट तो नहीं होता लेकिन उसको एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री से, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है, टोटल इम्पिडेंस निकालनी है। टोटल इम्पिडेंस का फॉर्मूला इंतहाई आसान, याद हो गया होगा आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, जबकि इंडक्टर लगा हो तो एल यूज होगा, जब कैपेसिटर लगा होगा तो सी यूज होगा। तो Z इज इक्वल्स टू आर की जगह आ जाएगा 25 का स्क्वायर, एक्स एल की जगह आ जाएगा 50.2 का स्क्वायर, और ये दोनों चीज़ें किस में है, रूट में है, ठीक है। कैलकुलेटर खोल लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर लिया हमने, तो ये आ रहा है 625, और 50.2
2 का जब स्क्वायर लेंगे ये आ रहा है 2520.04, ठीक है। अच्छा जी, इसको ऐड करवाते हैं 625 के साथ, 3145.04। अब इसका हम ले लेते हैं रूट। एक दोबारा ले लेते हैं 3145.04, तो ये आ रहा है 56.0, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आ रहा है 56.0 इसका आंसर आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं z इज इक्वल्स टू 56.0 और ये 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमने टोटल इम्पीडेंस निकाल ली, ठीक है स्टूडेंट्स। बुक में आंसर्स कुछ रॉन्ग भी हैं तो इसको मैं सही करवाते जाऊंगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हमने बिल्कुल सही किए, आंसर चेक कर लिए हमने। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, इन अ पैरेलल आरसी सर्किट। अब चूंकि यहाँ पैरेलल की बात हो रही है, अब थोड़ा सा चेंज आएगा। आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट का मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है 60 ओम का, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर भी गिवन है, कितने माइक्रोफैरेड का, 30 माइक्रोफैरेड का। इसको पहले कन्वर्जन कर लेते हैं, इसकी 30 × 10⁻⁻6 फैरेड कन्वर्ट हो गया ये। कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। करंट का मतलब आई निकालना है, ठीक है, टोटल करंट। और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे गिवन है 120 हर्ट्ज, ठीक है। तो पहले तो आप करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। करंट का फॉर्मूला होता है किसी भी सर्किट में से टोटल करंट निकालने का, I इज इक्वल्स टू V/Z और P। अब ये P क्यों लगा हुआ है स्टूडेंट्स, अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, सीरीज में सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसको टोटल इम्पीडेंस को हम कहते हैं Z, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे सीरीज नहीं है, क्या है, पैरेलल है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है ZP, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अच्छा जी, अब क्या करें। अच्छा, यहाँ पे आप बुक में देखेंगे ना 60 वोल्ट, ठीक है, 60 वोल्ट आंसर में लिखा हुआ है। ये बेसिकली आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन के बाद कंटिन्यू है, 120 हर्ट्ज के बाद कंटिन्यू है और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। तो ये वोल्टेज की वैल्यू भी कहाँ आएगी, डेटा में आएगी, 60 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने डेटा में लिख दिया। अच्छा जी, करंट निकालने के लिए वोल्टेज चाहिए और ZP चाहिए। वोल्टेज तो पता चल गया हमें 60 वोल्ट है, ZP नहीं पता, तो ZP का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, याद कर लें, ये एक नया फॉर्मूला है आपके लिए। पैरेलल इम्पीडेंस का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है √1/r² प्लस 1/, अब चूंकि यहाँ कैपेसिटर लगा है तो XC²। क्लियर, ये पैरेलल के लिए यूज होगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ZP निकाल लेते हैं। ZP इज इक्वल्स टू 1/r। ये हो गया 60 का स्क्वायर, इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बन गया ये डिवीजन, ठीक है। अच्छा जी, बीच में आएगा एडिशन प्लस का साइन, और C क्या है, 30 × 10⁻⁻6। अच्छा, ये दोनों चीज़ें किस में हैं, अंडर रूट में लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे XC तो हमें पता ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, रुकें, ये हमने गलत पुट कर दी वैल्यू, ये देखें, ये XC की नहीं है। अब देखें, ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं है, XC बेसिकली हमें पता ही नहीं है, हमें तो C पता है, तो हमें तो XC भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। और XC का फॉर्मूला क्या है, XC का फॉर्मूला आपको शुरू में बताया था मैंने, 2πf और C है। क्लियर, तो सबसे पहले तो यहाँ पे निकलेगा XC, तो XC निकाल लेते हैं। XC इज इक्वल्स टू 1/2πf की जगह आ जाएगा 120 हर्ट्ज और C की जगह आ जाएगा 30 × 10⁻⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया। अब इसको आप कैलकुलेटर में रख के जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑलमोस्ट आएगा 44.2, ठीक है। और ये आ गया ओमेगा, ये तो हमने XC निकाल लिया, ठीक है। अब निकालेंगे ZP, तो ZP का फॉर्मूला क्या है, वो है 1/r², r² की जगह 60 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आएगा XC का स्क्वायर। XC क्या है, XC अभी हमने निकाला है 44.2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है
0.0। और बाकी जो एक चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स? टोटल करंट निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा जी, टोटल करंट निकाल लेते हैं। करंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन Z और P। V की जगह आ जाएगा 60 और ZP कितना, तो ये आ रहा है 2142, तो I आ गया 2142.85। ये आंसर गलत है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये आंसर गलत है। वैसे भी क्वेश्चन के अंदर गलती है, तो ये होगा बिल्कुल ऐसी, लेकिन आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है क्योंकि बुक का भी आंसर गलत है, क्योंकि डेटा में हमें वो वोल्टेज की वैल्यू कुछ ना कुछ गलत दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक देखें इसको, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन एन RLC सर्किट अ रेजिस्टेंस इज 50 ओम। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है 50 ओम। अच्छा जी, और यहाँ पे इंडक्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर की इंडक्टेंस दी हुई है 0.1 हेनरी, और कैपेसिटर भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तीनों चीज़ें साथ लगी हुई हैं, वो दी हुई है 50 माइक्रोफैरड। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 इंटू 10⁻⁻�6। निकालना क्या है? कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला इंतहाई आसान है। अच्छा, ये वाहिद हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें तीनों चीज़ें लगी हुई हैं। तीनों चीज़ें का मतलब रेजिस्टर भी लगा हुआ है, कंडक्टर और इंडक्टर भी लगा हुआ है, और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है F0 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, और रूट के अंदर आएगा L और C, ठीक है। तो 1 एज इट इज़, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.141, L की जगह आ जाएगा 0.1, और C की जगह आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻�6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई के बाद आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर है 0.1, मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, क्या है यहाँ पे, -6, ठीक है। ये आ रहा है 71.176। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे F रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर आ रहा है 71.176, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने अपने तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए। न्यूमेरिकल 1 से स्टार्ट हुए थे और 8 पे ख़त्म हुए, ठीक है, जिसमें से हमारा जो आंसर सही नहीं आया वो है न्यूमेरिकल नंबर 7 का आंसर सही नहीं आया स्टूडेंट्स। ये आपको पता है क्योंकि डेटा में मिस्टेक्स थी, और इसमें से एक और भी है न्यूमेरिकल, उसका भी आंसर सही नहीं आया, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, वो आई थिंक न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।